मुसलमान भाई है, अब ये खाएगा तो यूं समझो मैंने खाया, इसके बच्चे ने खाया तो मेरे बच्चों ने खाया, इसका खाना मेरा खाना, इसके बच्चों का खाना मेरे बच्चों का खाना, अब इसका खाना मेरा खाना एक हो गया, क्योंकि तेरी निगाह पड़ गई तो हमारा मुकद्दर बदल गया। मैं कहना चाहता हूँ, बस आखिरी पैगाम दे के बात खत्म करना चाहता हूँ, और भाई मुसलमान वो है जो मुसलमान को भाई समझे। मुसलमान कौन होता है? जो दूसरे मुसलमान को भाई समझे, उसका खाना बर्दाश्त करे, उसके खाने पे खुश होना चाहिए, उसके खाने पे गम। हम किसी को अच्छे कपड़े, चिट्टे कपड़े, सफेद कपड़े, अच्छे लिबास देखें तो हमारे अंदर जलन पैदा होती है, पता चलता है हमारे अंदर या ईमान नहीं है या कमजोर हो चुका है। हक तो ये था, ईमान की अलामत तो ये थी, मुसलमान का अच्छा लिबास देखे तो खुश हो जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाई को इतनी ताकत था। हम क्या कहते हैं, हम किसी का देख ले तो हसद में मर जाते हैं, जल जाते हैं, हम कहते हैं ये बर्बाद हो जाए, इसका सारा माल मेरे पास आ जाए। क्या ख्याल है? ये दुरुस्त है? पैगाम देना चाहता हूं, मोहब्बत रसूल से पैगाम देना चाहता हूं, मिलादुन नबी का पैगाम देना चाहता हूं, सहाबा की सीरत का पैगाम देना चाहता हूं, तालीम मुस्तफ़ा का पैगाम देना चाहता हूं। मिलादुन नबी करने वाले खुश नसीबो आओ। मैं हाथ खड़ा करवाने का कायल नहीं हूं, मैं दिल पे दस्तक देने का कायल हूं, दिल पे दस्तक देना चाहता हूं। है कोई ऐसा मुसलमान जिसने किसी का माल मारा हो, दिल में रब से वादा करे, मेरे से नहीं करना, रब से वादा करे, मौला जो गलती हो गई माफ कर दे, मैं जिसके कब्जा किया हुआ है उसकी जमीन के मरले वापस कर। यार है कोई ऐसा गैरतमंद मुसलमान, मिलाद करने वाला, महफिल मिलाद में आने वाला, जो ये समझे या अल्लाह आज के बाद मैं किसी से हसद नहीं करूंगा, जिसको तूने जो नेमत अता किया है मैं देख के दिल में ही खुशियां मनाऊं। कोई है ऐसा मुसलमान जो आज गैर तो गैर रहे, अपने रूठे हुए बाप को जाके मना ले? कि लोग तो मुसलमान कलमे पढ़ने वाले को सीने से लगाते हैं, मैं अपने बाप को सीने से लगा के अपने घर में वापस ले आता हूं। और यार है कोई ऐसा नौजवान जिसने बूढ़ी माँ को सता रखा हो, आज मिलाद नबी करने के बाद वो जाए माँ के कदम पकड़ के माफी मांग ले और कहे अम्मा मुझे गुज़श्ता की माफी दे दे, आइंदा गुस्ताखी। यार है कोई ऐसा जवान जो रूठी हुई फूफो को मना के घर में लाए? है कोई ऐसा जवान जो अपने चच्चा नाराज को मना के राजी करके घर ले आए? मेरे नबी ने फरमाया जिसको फिक्र हो कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं हो रही, तो उसको चाहिए रिश्तेदारों को खाना खिलाने की आदत डाल दे, रब रिज़्क में बरकत कर देगा। और जब से हमने चाचे से गुस्सा किया है, ताए से नाराजगी के इख्तियार किया है, फुप्पो को घर से निकाला है, खाला से रिश्ता तोड़ा है, रिश्तेदारी से बैकाट किया है, रिज्क से बरकत जाती रही, घर का सुकून जाता रहा, हम खुद भी उजड़े, देश भी उजड़ा, हम हाल से बेहाल, वो सुकून जाता रहा, इज्जतें जाती रहीं। पहले देखते थे तो आंखों को ठंडक पहुंचती थी, अब देखने के काबिल ना रहे। क्या ख्याल है, कोई है हमारे मुआशरे में भाई के चेहरे पे खुशी से देख सकता हो? क्या शर्मिंदगियां नहीं है? ओ मौलवी समेत, यार मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मौलवी समेत, पीर समेत और फकीर समेत हर किसी का घर जाके देखो, अपना देश देखो, मेरा जाके देश देखो, जहां दिल चाहे चले जाओ, किसी शहर में जाओ, देहात में जाओ, यही जुल्म हो रहा है। भाई भाई के चेहरे पे नहीं देख सकता, माँ बेटी का हक मार के बैठी है, उसके चेहरे पे नहीं देख सकती, बाप बेटी का हक बेटे के नाम करा के, जायदाद उसको मुंतकिल करा के वो उसके पे जुल्म करके बैठा है, वो अपनी मिस्कीन बेटी के चेहरे पे नहीं देख सकता। वो मिलाद मनाने वालों, खुश नसीबों, मैं पूछना चाहता हूं, है कोई ऐसा गैरतमंद बाप जो कहे मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं अपनी बेटी का हक वापस? यार सारे रिश्ते हक हैं। ये कारी नसरुल्लाह साहब आपके इमाम है मेरे ख्याल, मुझे कल पता चला है, मैं इधर आ रहा था, मुझे किसी ने इश्तिहार पढ़ा तो उसने पूछा कि आप, क्या पिंड का नाम है आपका? टऊ। आप टऊ जा रहे हैं? मैं कि जी टऊ जा रहा हूँ। कहते हैं हमारे वहाँ दोस्त हैं। मैं कौन? कारी नसरुल्लाह साहब। मैं कि वो तो मेरे भी दोस्त हैं, डोडा शरीफ भी आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। मैंने कहा मेरी भी दोस्त हैं। मैंने कब से? कहते 13 साल हो गए। ऐसे ही है,
आपके गांव में 13 साल। ओ भाई मेरी तरफ देख, सबके मामलात होते हैं। माँ का हक अदा करो, बाप का करो, भाई का करो, रिश्तेदारों का करो, दोस्तों का करो, हमसायों का करो, मुसलमानों के हकूक अदा करो। ओ भाई ये मिलादुन नबी का पैगाम है। एक इमाम मस्जिद बाप भी है, भाई भी है, रिश्तेदार भी है, वो हमारा हमसाया भी है। मेरा ख्याल है सारे रिश्ते इमाम मस्जिद से जुड़ते हैं। किसी का उस्ताद है, किसी का दोस्त है, किसी का इमाम है। मैं कहना ये चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मैं आया हूँ, उनसे कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं इधर बैठ गया, वो इधर बैठ गया, तो मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे पता लगा यही ही नसरुल्लाह साहब हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ भाई, अपने रिश्तेदारों की भी इज्जत करो, अपने इमाम मस्जिद की भी। इस महंगे तरीन दौर में, मैं इसी फील्ड का बंदा हूं, मुझे बड़ा एहसास है इस बात का। इस महंगे तरीन दौर में हर किसी की तनख्वाह बड़ी है। मेरे ख्याल मौलवी साहब की, नमाजी 5 वक्त के नमाजी हमारे पास आते हैं ना, वो बैठ के कहता है यार बड़ा महंगा दौर है, बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा है, इतना बिल आया, इतना बिल आया। मौलवी का नहीं आता। नाराज नहीं होना, मैं दर्द दिल से बात करना चाहता हूं। अपने माँ का हक अदा करो, बाप का करो, रिश्तेदारों का करो, औलाद का करो, सब का करो। उसी के साथ साथ अपने इमाम मस्जिद का करो। अगर मेरे से पूछो ना, जितनी खैर का इमाम मस्जिद इस जमाने में कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। हमारा बच्चा हमसे नहीं पढ़ता, इमाम मस्जिद उसको बड़ी समेट के, कभी प्यार से, कभी मार के, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में उसको पढ़ा पढ़ा के किसी को आलिम बना देता है, किसी को हाफिज बना देता है। वो बाबा हमें तो कलमा पढ़ना नहीं आता था, वो आज हाफिज बना फिरता है। वो हमारी माँ की कब्र पे भी कलमा पढ़ रहा है और कुरान की तिलावत कर रहा है। आओ मैं दावत फिक्र देता हूं, इमाम मस्जिद से लेकर अपने रिश्तेदारों तक, ओ बाबा बाहर के दोस्तों से लेकर अपनी औलाद तक हर एक के हकूक की अदायगी की कोशिश करो। मैं समझता हूं अगर आज मिलादुन नबी की महफिल पे कोई एक आदमी पे इस पे अमल कर गया, जब अगले साल आपने मिलाद करना है तो इंशाअल्लाह आपके गांव में नई से नई बहार आएगी। ये जो घर उजड़े उजड़े हैं ना, ये उजड़ापन खत्म हो जाएगा, घर आबाद हो जाएंगे। ओ भाई मेरे समेत ये बेसकूनी, बेचैनी, रात को नींद नहीं पड़ती, गोली खानी पड़ती है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहना चाहता हूं, अपनी बीवी का हक अदा करना शुरू कर दो, घर में सुकून पैदा हो। बाहर हातिम तई के सखावत के बोर्ड लगे होते हैं, बीवी के कपड़े नहीं होते। आखिरी जुमला कह दूं, ओ भाई फिर भी इन रिश्तों की सारे लोग ख्याल करते हैं। ओ भाई हम अपनी बेटी के घर में बड़ा कुछ भेजते हैं, मेरा ख्याल है बहू घर में भूखी बैठी। अगर ये समझने की कोशिश करूं तो मैं आखिरी जुमला दे देता हूं। ओ बेटी जो होती है ना, बेटी वो तो 4 दिन की मेहमान है, वो तो मुसाफिर है भाई, उसने तो किसी के घर रहना है। उसको अच्छी तरबियत करो, उसको रहना सहना सिखाओ, वो जिसका नसीब है उसके सपुर्द कर दो। जो किसी की बेटी तेरे घर में आती, हकीकतन तेरी बेटी तो आई हुई, और तेरी नस्ल की जामिन नहीं है यार, और तेरी नस्ल वो बड़ा है, तेरा खानदान वो बड़ा है, तुझे खाना वो पका के दे, तेरे घर की नौकरी वो करे, और अपनी बेटी के घर में खाने भिजवाने वाला उसके घर में भी भेज, इज्जत से बहू को भी खाना दे। शादी गमी के मौका पर बेटी को पूछने वाला 100 बार पूछ, तेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कहना ये चाहता हूं, ये भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है ना, वो अपना घर भी आबाद कर, अपनी बहू को इज्जत दे। मैं समझता हूं तू किसी अपनी बहू को इज्जत दे, तू किसी की बेटी को इज्जत दे, तेरी बेटी को जमाना इज्जत देगा। आखिरी जुमला कह दो, ओ भाई किसी की माँ को माँ समझ, जमाना तेरी माँ को माँ समझेगा। किसी की बहन को बहन समझ, आंखों में हया पैदा कर, जमाना तेरी बहन को देख के आंखें झुका देगा। किसी की बेटी का हया कर, जमाना तेरी बेटी का हया करेगा। तो किसी की इज्जत को बचा, जमाना तेरी इज्जत पे पहरे लगाएगा। अगर हमने किसी की लूटी तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। आओ मोहम्मद अरबी के मिलाद का पैगाम है,
आँखों में हया पैदा करें, सोचों में हया पैदा करें, हकूक अदा करने की कोशिश करें। जहां गुलाम ये रसूल का नारा लगाते हैं, मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मरना बहादुरी नहीं है, इज्जत से जीना बहादुरी है। और मोहम्मद अरबी की गुलामी में जीना सीखें। अगर जीना सीख गए तो मौत बड़ी इज्जत की आएगी, अगर जीना ना आया तो मरना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई तो मैं एडवांस से मादरत करता हूँ, लेकिन जो बातें मैंने की हैं दर्द दिल से की हैं। ज़रूरत है इस वक्त मिलाद शरीफ का, ये बेहतरीन पैगाम है। मुस्तफ़ा की सीरत को भी अपनाओ, सूरत को भी अपनाओ, नारे भी लगाओ, अमल भी करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।